चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है। और हर गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। मुझे लगता है कि 19 में अखिलेश यादव सिर्फ बसपा के गठबंधन की वजह से जीते थे, और इस बार बसपा उनके साथ नहीं है। इसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव हार के जाएंगे, आप लोग नोट करें। समाजवादी पार्टी के वजूद अब कहाँ से दिख रहे हैं? तो है कहाँ, अब तो खत्म ही होने वाला है ना। करें, मजबूती से लड़ेंगे, हम अब की बार परास्त कर रहे हैं। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे। जैसे वो सपा जो है ना, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी। खत्म, कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सबने देख लिया ना कि भाई तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हो। कोई नहीं रहेगा उनके साथ। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन उनको समझ में आएगा, वो खुद भी अपनी पार्टी बंद करेंगे और खुद भी भाजपा के साथ आ जाएंगे। 24 में आजमगढ़ लोकसभा सीट की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आखिरी सवाल आपसे। मैं पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हूँ। उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं लड़ने। अखिलेश यादव को पहले भी मौका मिला था। अखिलेश यादव 4 साल में इस सीट को छोड़ के भाग गए, और उसके बाद 1 साल में हम लोगों ने 50 साल का काम यहाँ करके दिखाया है, जनता के बीच रह के दिखाया है। और अगर वो फिर आते हैं तो क्या गारंटी है कि फिर नहीं भाग जाएंगे 27 में? क्या गारंटी है? ये भी तो जनता जानती है ना। तो यादव, जो मूल यादव मतदाता है, वो आपके साथ है, ये कहा जा सकता है, जैसा आपका कहना है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो यादव मतदाता भी और वो सभी लाभार्थी जो अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आई है कि हम लोगों को जो है ऐसे लाभ मिलता रहे। आजमगढ़ ने मुझे 1 साल दिया था, और 1 साल में आजमगढ़ के बीच रह के, जनता के बीच रह के जो हम लोगों ने काम किया है, और ये दिखाया है कि इसके पहले जिनको मौका मिला ना वो वहाँ दिखाई देते थे और ना काम करते थे। पर हमने 1 साल यही कह के मांगा था कि उपचुनाव है और 1-1.5 साल का समय है, आप हमको दीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आगे मौका मत दीजिएगा। तो जनता ने जो मौका दिया उस पर हम खरे उतरे, और आजमगढ़ में इन 1-1.5 सालों में इतना काम हुआ है जितना 50 साल में काम नहीं हुआ। आजमगढ़ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया, आजमगढ़ में जो है विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया पहला, आजमगढ़ में नई रेलवे लाइन जो 70 साल से मांग चल रही थी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ा जाए, वो हो गया, वो शुरू हो गया काम। आजमगढ़ को हम रिंग रोड भी लेके आ गए, रिंग रोड ले लिए, वो भी बनना शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये सारा काम हम लोग 1 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ये देख रही है कि सरकार के साथ जब रहते हैं तो कितना तेज़ी से विकास होता है, कितना काम होता है, और जब आप सरकार के विरोध में होते हैं तो आपका सांसद हो या आपका विधायक हो, वो बिना काम का होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी फिर से 400 सीट जीत के इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, और ये जो विकास जिस तेज़ी से हो रहा है ये और तेज़ी से हो, इसके लिए 5 साल एक बार फिर हम जनता से मांग रहे हैं। आप एक काम करिए, आजमगढ़ के गांव-गांव में जाइए और सर्वे करिए। आज आजमगढ़ में जितने यादव प्रधान हैं, जितने यादव बीडीसी हैं, जितने यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब मेरे साथ आ रहे हैं। आने का कारण भी यही है कि उन्होंने देखा कि भाई नेताजी ने सदन के अंदर कह दिया कि हम जानते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, हमारी पार्टी तो आएगी नहीं, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं यही फिर से प्रधानमंत्री चुन के आए, क्योंकि ये पूरे देश को साथ लेके चलते हैं। ये बात जब नेताजी ने सदन के अंदर कहा था तो पूरे देश को समझ में आ गया, खाली अखिलेश जी को समझ में नहीं आया। और अखिलेश जी उसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे। वो चाहे कि हम अपना महागठबंधन बना के रोक लें, पर नहीं रोक पाए। तो ये चीज़ भी देश ने देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आज देखिए उनको जो मौर्य है, उनका क्या नाम है पूरा,
जो छोड़ के चले गए अभी, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्यों छोड़ के चले गए? उनको पता है कि अगर समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो अखिलेश यादव को खुश करने के लिए राम का विरोध करो, रामायण का विरोध करो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यादव जो होते हैं, आपको मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं यादव, और भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, स्वयं आऊंगा, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा था। और उन्हीं के वंशज के अगर लोग कितना दिन तक राम का विरोध कर पाएंगे, कितना दिन तक अपने धर्म का विरोध कर पाएंगे? उनके मन में जब आत्मग्लानि हुई है तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये आदमी का पता नहीं क्या मोटो है, ये क्यों अपने धर्म के खिलाफ बात करता है, ये क्यों मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाता है। तो इसलिए जो है उनको भी ये समझ में आया है कि अब अगर हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमको अपने पहचान की रक्षा करनी है कि यादव मतलब अपने धर्म का रक्षक होता है, यादव मतलब देशभक्त होता है, और आपके राजनीति के चलते कहीं ना कहीं उसको कभी देश के खिलाफ बात करते हैं, कभी धर्म के खिलाफ बात करते हैं। तो ये रीजन है कि यादव जो है वो उनको छोड़ के आ गया है। दिनेश जी